घर और किचन के ऐसे काम होते हैं ना जो नए नए होते हैं और रोज़ हमें नए चैलेंज फेस करने होते हैं। हमें पता हो कुछ स्मार्ट से टिप तो ये काम हो जाते हैं आसान। तो आज की टिप बहुत ही खास होने वाले हैं, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। पहला टिप है मेरा केले को लेके। तो केला एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में आता है। सिंपली केले को हम पील आउट करते हैं और उसके बाद में क्या करते हैं, इसका छिलका होता है ना, इसे फेंक देते हैं। क्या आप जानते हैं कि केले से ज़्यादा न्यूट्रिशन केले के छिलके में होते हैं। इसे वेस्ट में ना फेंकते हुए आप एक कंटेनर में पानी लीजिए और उसमें इन छिलकों को डिप करके 24 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। तो जो केले का छिलका होता है वो कैल्शियम, पोटेशियम और बहुत सारे विटामिन से भरपूर होता है। तो ये छिलके का जो पानी है ये बहुत ही काम आने वाला है हमारे पेड़ पौधों के लिए। आप गार्डनिंग करते हो या घर में प्लांट रखते हो तो केले का छिलका जब भी आता है तो उसे मत फेंकिए। इस तरीके से आप उसे 24 घंटे के लिए पानी में डिप कर दीजिए और इस पानी का आप यूज़ कर सकते हैं हर तरीके के फ्लावर प्लांट के ऊपर। तो जितने भी आपके पास प्लांट हो उनमें आप इसे यूज़ कीजिए। पौधों को बहुत अच्छा न्यूट्रिशन मिलने वाला है, इनकी ग्रोथ बढ़ने वाली है और जो पौधा है आपका प्लांट है वो हरा भरा बना रहेगा। तो आप इन्हें प्लांट में यूज़ करिएगा। वेस्ट में फेंकते हो, कचरे वाली गाड़ी को आप गीले कचरे में देते हो तो वो अच्छा नहीं रहता है, ना ही हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर के लिए। तो आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो, स्पेशली केले का। आप यहाँ देख सकते हो अभी भी केले का छिलका बचा है, तो आप फिर से इसमें पानी डिप कर सकते हैं और अगली बार के लिए यूज़ कर सकते हैं जब भी आप प्लांट में पानी देते हो। और अगर आपका गार्डन हमारी तरह थोड़ा सा बड़ा है तो आप गार्डन में इसे डाल सकते हो। गर्मी वैसे भी बहुत ज़्यादा हो रखी है तो ये ना आराम से 1 से 2 दिन में सूख जाएगा। तो मैं नहीं फेंकती हूँ और इस तरीके से गार्डन में डाल देती हूँ। गर्मी का मौसम है तो केले का छिलका बहुत जल्दी से सूखता है, तो ये स्पेशल हैक आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट यूज़फुल हैक है मेरा चाकू को लेके। तो चाकू एक ऐसी चीज़ है जो किचन और घर में होती ही होती है। तो चाकू अगर थोड़ा कॉस्टली हो तो इसको शार्प करवाने में हमें मेहनत भी नहीं लगती है और हमें ऐसा लगता भी नहीं है कि हम चाकू की कीमत से ज़्यादा शार्प करवाने में या इसकी धार करवाने में लगा देते हैं। तो आप ना मार्केट से एक इस तरीके का स्क्रब स्टोन लेके आइए। ये आपको किसी भी हार्डवेयर वाली दुकान पे मिल जाएगा। आप इसे जब कहेंगे ना कि चाकू की धार करने के लिए एक स्क्रब वाला स्टोन चाहिए तो वो आपको इजीली दे देगा। ये 50 टू 70 रुपीज़ के आसपास मिल जाता है। आप एक बार लेके आइए, लाइफ टाइम इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ और ये बहुत अच्छा है। जब भी मुझे चाकू की धार हफ्ते भर में लगता है कि कम हो गई है तो मैं इन्हें वापस कर लेती हूँ। और आप मार्केट में जब बार बार पैसा देते हो, बार बार पैसा वेस्ट करते हो, आप एक ही बार खर्चा कीजिएगा और इसको आप बहुत लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। ये लगभग कम से कम 15 से 20 साल चल जाएगा। तो आप जहाँ 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ एक चाकू के पीछे दे रहे हो वो मत दीजिए और इसे आप घर पे लेकर आइएगा। इससे थोड़ा सा बस पानी इस तरीके से आपने स्प्रे करना है और चाकू को एक तरफ राइट और एक तरफ लेफ्ट घुमाना है और चाकू की धार तैयार हो जाएगी। अगला यूज़फुल हैक है मेरा पेटीकोट को लेके। तो पेटीकोट ऐसी चीज़ है जो हमारे घर में होती ही होती है, पर क्या आपको पता है कि आप पेटीकोट का बहुत अच्छा सा यूज़ कर सकते हैं। चलिए आज हम इसका अब अच्छा सा यूज़ करने वाले हैं। तो हम जब कहीं बाहर जाते हैं तो हमारे पास होती है ज्वेलरी, पैसा, और इसे रखने के लिए हम बैग को नहीं प्रेफर करते हैं, क्योंकि बैग ऐसी चीज़ है जब हम कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह में जाते हैं, मेट्रो में या बस में, तो हमारी पर्स में चोरी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। कहीं ऐसे फंक्शन में जाते हैं तो वहाँ पे भी पर्स चोरी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तब आपने इस पेटीकोट का यूज़ कर सकते हैं। तो आप पेटीकोट वेयर किए हुए हो या आपने पेटीकोट कहीं रखा हो, दोनों ही जगह ये काम करने वाला है। तो आपके पास इस तरीके के ज्वेलरी पर्स होते ही होंगे। तो इन ज्वेलरी बॉक्स में हमने अपनी ज्वेलरी रख लेना है। आप यहाँ पे अपना पैसा भी रख सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास पिन अक्सर होती है लेडीज़ों के पास, तो आपने इस पिन का यूज़ करना है और यहाँ पर पिन अप कर लेना है। आपका ज्वेलरी महंगा है, गोल्ड का है और आपके पास कैश ज़्यादा है तो आप यहाँ पे ज़्यादा पिन अप कर सकते हो। तो आपको खुद को भी एक सेफ्टी फील होगी कि नहीं, मैंने पिन अप ज़्यादा किया है। तो एक पिन से अगर गिरने का डर लगता है तो आप 2 से 3 पिन यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 3 बड़ा वाला पिन यूज़ किया है। इस तरीके से जब आप इसे पिन अप कर लेंगे तो आप भी बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएंगे कि मेरी ज्वेलरी सेफ़ है, मेरे पास में है। हम लोगों के साथ ऐसा होता है, हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमें वॉशरूम जाना होता है, किसी से मिलना होता है, तो हर टाइम तो हम पर्स कैरी नहीं कर सकते हैं ना। तो उस टाइम ये यूज़फुल वाला हैक आपके काम आएगा और ये हर लेडीज़ को पता होना चाहिए कि वो अपनी ज्वेलरी और केस को कैसे सेव करके रखे। तो ये यूज़फुल हैक आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी यूज़फुल वीडियो आपको मिलती रहेगी। अगला यूज़फुल हैक है मेरा किचन से ही रिलेटेड और आपको ये बहुत ही काम आने वाला है।
तो अक्सर हमारे घर में ऐसा होता है कि हमारे घर में ना ये नारियल वाला झाड़ू होता है, और इस झाड़ू को जब हम लेकर आते हैं तो ये झाड़ू यूज़ करते करते कुछ इस तरीके से हो जाता है। तो आप नया झाड़ू लाइए या पुराना झाड़ू, दोनों ही झाड़ू पे ये कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पुराना वाले झाड़ू दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि झाड़ू कैसे तरीके से ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर मैं बेस्ट वाला झाड़ू आपको यूज़ करके दिखाने वाली हूँ। इस झाड़ू का जो लाइफ लाइन है वो लगभग 15 दिन बाद में ख़त्म हो जाने वाला है। इसे मैं आराम से 2 महीने और चला सकती हूँ। तो वो देखिए किस तरीके से। तो वीडियो को ना ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैंने एक्स के फॉर्म में झाड़ू को मैं रखते जा रही हूँ। तो 5 से 6 तीली लेनी है और इस तरीके से एक्स फॉर्म में हमने बनाते हुए जाना है। और इस तरीके से जितना भी झाड़ू है वो इस तरीके से हमने जमा लेना है। अभी आप देख रहे हैं क्योंकि मैं क्या किया है, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, बहुत ही यूज़फुल वीडियो होने वाली है। तो हमने यहाँ लेना है एक धागा। मैं अभी डाल रही हूँ, आप पहले से भी धागा डाल सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हमने इस धागे में एक नोट लगा देना है। आप यहाँ पर लाइलॉन का धागा या जिस तरीके का भी धागा यूज़ करना चाहते हैं, तार यूज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और इस तरीके से देखिएगा, इसे हल्का सा हमने फैलाना है और यहाँ पर टाई अभी नहीं लगाना है हमने। इस तरीके से ना गोल गोल घुमाते हुए जाना है। जब आप इसे गोल गोल घुमाते जाएंगे तो आप देखेंगे एक बहुत सारा गहराई या एक बहुत सारा ना ऐसा फैलापन होगा। तो आप इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा। और इसके बाद में ना हमने यहाँ पर इसको बांधना है। यहाँ पर बांधते वक्त ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप किसी की हेल्प ले लीजिएगा और इस तरीके से बहुत टाइट इसे बांधना है। इसके बाद में इस तरीके से आप जब टैप करते जाएंगे तो आप देखेंगे ये बहुत सारा ना फैल चुकी है। जो नॉर्मल झाड़ू मैंने आपको दिखाई थी उसकी बजाय तो ये काफ़ी ज़्यादा फैल गई है। फिर अच्छे से हमने इसको बांध लेना है और अभी आप देखेंगे ये काफ़ी ज़्यादा ना ऐसा फैल गया है। जब इस तरीके से फैला फैला झाड़ू रहेगा ना तो हमको झाड़ू लगाने में आसानी होगा। जैसे कि मैं न्यू वाला झाड़ू आपको दिखा रही हूँ, ये अभी सीधा प्लेन है और जो पुराना झाड़ू है वो देखिए कितना सारा फैल गया है। तो इस तरीके से ना झाड़ू को आप फैला सकते हो। और ये वाला बोतल हर घर में होता है, तो आप बोतल को इस तरीके से कट कर लीजिए और यहाँ पर हमने लगाना है। जब हम इस तरह का झाड़ू यूज़ करते हैं ना तो हमारे हाथ की हथेली पे बहुत सारे निशान आ जाते हैं और दर्द भी करता है। तो ये अब चलते हैं गैस की तरफ। इसके बाद में हमें गैस चालू करना है, हाई फ्लेम पे नहीं करना है, यहाँ हमने लो फ्लेम पे करना है। इसके बाद में हमने इसे घुमाते जाना है। ध्यान रखिएगा बिल्कुल लो फ्लेम पे करना है। प्लास्टिक जैसे ही आग के कांटेक्ट में आती है तो बहुत जल्दी मेल्ट होती है, तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और एक गीला कपड़ा लीजिएगा और उसके बाद में हमने घुमाते जाना है। जैसे जैसे आप इसे आंच पे घुमाएंगे ये बिल्कुल ही चिपक जाएगा और बहुत जल्दी से कड़क हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को 15 से 20 सेकंड में हो जाती है। बस आपने घुमाते जाना है और प्लास्टिक का जो बोतल है वो बहुत अच्छे से झाड़ू पे चिपक जाएगा। इसके बाद में झाड़ू कि जो ये पीछे वाला हिस्सा आपके हाथ में चुभता है या दर्द करता है तो ये नहीं होने वाला है। तो ये यूज़फुल हैक आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इससे आप झाड़ू की जो लाइफ लाइन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। एक झाड़ू लगभग साल भर के आसपास चल जाएगा। तो इसी तरीके से मैंने दोनों झाड़ू को तैयार कर लिया है। अगला यूज़फुल हैक है मेरा मिक्सर को लेके। तो मिक्सर एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में होती है, पर इसमें कुछ ऐसे पार्ट होते हैं ना जो क्लीन ही नहीं होती हैं। तो यहाँ पर हमने ड्रम स्टिक या नारियल वाली जो झाड़ू है उसको लिया है और इस पर मैंने एक कॉटन को एक रबर से टाई कर लिया है। उसके बाद में मैं यहाँ पर थोड़ा सा विनेगर और सिंपल पानी वाला लिक्विड है उसको स्प्रे करूँगी। आप यहाँ पे डिश वॉश भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से जब स्प्रे करेंगे और उसके देखेंगे आपने जहाँ पे मिक्सर का जार हम लगाते हैं ना ग्राइंडर के पास, वहाँ पे बहुत सारा धूल मिट्टी या फूड पार्टिकल इकट्ठा हो जाता है और वो ना नॉर्मली निकलता नहीं है। हम कपड़ा कितना भी लगा लीजिए, कितना भी क्लीन कर लीजिए, वो नहीं निकलता है। तब आप ना इस तरीके से एक काम चलाओ स्टिक पे कॉटन लगा के बना सकते हैं एक छोटा सा टूल और आप मिक्सर की बहुत अच्छे से क्लीनिंग कर सकते हैं। तो मिक्सर में आप देख सकते हो बहुत सारे ऐसे कॉर्नर होते हैं, छोटी छोटी सी जगह होती है जहाँ हमारे हाथ नहीं जाते हैं। आप इस वाला हैक को कीबोर्ड पे भी यूज़ कर सकते हो। आपके घर में कोई ऐसे हिस्से हों जहाँ पर जल्दी से क्लीनिंग नहीं होती है तो आप इस तरीके से छोटा सा टूल बना के रेडी कर लीजिए। आप इसे छोटा कॉटन भी लगा सकते हैं, बड़ा भी लगा सकते हैं और इस तरीके से आप मिक्सर की क्लीनिंग कर सकते हो। तो ये वाला यूज़फुल हैक भी बहुत ही काम आएगा आपकी। नेक्स्ट टाइम इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगला यूज़फुल हैक है मेरा रबर को लेके। जब हम रबर लेके आते हैं तो रबर एक ऐसी चीज़ होती है जब हम इसे खोलते हैं ना तो एक तो ये सारा निकल जाता है और उसके बाद में जब हम वापस इसे पैकेट में डालने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं होता है। ज़्यादातर तो इसमें जाते ही नहीं, अगर चले भी जाते हैं तो नेक्स्ट टाइम जब हम निकालेंगे तो फिर बिखरेंगे। तो इसके लिए एक छोटा सा हैक है जो आप अप्लाई कीजिएगा तो ये जो रबड़ का दिक्कत है ना ये आपका सॉल्व हो जाएगा और आपके रबड़ ना गुम भी नहीं होने वाले। ऐसा होता है कि हमारे ड्रेसिंग टेबल में ना ये रबड़ इधर उधर बिखर जाते हैं और जब हमें टाइम पे ज़रूरत होती है तो आधे से ज़्यादा मिस हो जाते हैं। तो इसको हम यहाँ पर
एक पिन में रख लेने वाले हैं। जैसे कि मैंने पिन को खोला है और एक एक रबड़ को हमने इस तरीके से इसमें लगाना है। जिससे आप अगर इस तरीके से लगा लेते हैं तो आपके रबड़ एक जगह अरेंज रहेंगे और आपको जो रबड़ की ज़रूरत होगी वही रबड़ निकालने में आएगा, सारे रबड़ नहीं निकालने में आएंगे। अभी आपको ऐसा देखने में लग रहा हो कि ये तो पूरा पिन को कवर कर लिए हैं, कैसे निकालेंगे, तो जिससे कि देखिएगा मेरे हाथ की तरफ मैंने इस तरीके से इसमें रबड़ लगाया है और उसके पिछले वाले हिस्से से हमने रबड़ को पकड़ लेना है। जब आप इस तरीके से रबड़ पकड़ लेंगे तो आप देखेंगे एक तरफ ये सारे रबड़ आ जाएंगे। फिर पिन को खोलिए और एक रबड़ को पकड़िए और आराम से बाहर निकाल लीजिए। तो ये यूज़फुल हैक रबड़ पे बहुत ही काम करता है और आपके जो रबड़ हैं वो लगभग बहुत ही लॉन्ग टाइम चलने वाले हैं। तो ये वाला यूज़फुल हैक भी आपके बहुत ही काम आने वाला है, इसे भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगला यूज़फुल हैक है मेरा कुकर को लेके। जब हम कुकर में कुछ पकाते हैं तो उसका जो गर्म पानी होता है हम उसको यूज़ नहीं करते हैं, हम उसे ठंडा होने के लिए वेस्ट में छोड़ देते हैं। तो आप गर्मा गर्म पानी का यूज़ कर सकते हैं सिंक में। तो गर्मी का मौसम है और आप जानते ही हैं कि सिंक में से बहुत सी बैड स्मेल आती है और बहुत सारा चिपचिपापन ना पाइप में जम जाता है। तो आप अलग से पानी गर्म ना करते हुए जब कुकर का यूज़ करते हैं और अगर इसमें गर्म पानी है, जैसे आलू उबालिए या कुछ भी चीज़ उबालते हैं, तो उस पानी को आप यहाँ पे सिंक में यूज़ कर सकते हैं। अगला यूज़फुल हैक है मेरा प्याज को लेके। जब हम प्याज काटते हैं तो उसके पिछले वाले हिस्से का कोई यूज़ नहीं करते, इसे डस्टबिन में फेंक देते हैं। आप इसे ना फेंकते हुए सिंक में डाल दीजिएगा, तो सिंक में से आने वाली जो भी बैड स्मेल है ना उसको ही ऑब्जर्व कर लेगा, क्योंकि जो प्याज होता है ना उसकी स्मेल बहुत ही तीखी होती है। और इसके बाद में हमने यहाँ सिंक का कैप लगा देना है। तो ये वाला हैक आप ट्राई कीजिएगा नाइट में और सुबह इसे निकाल के आप डस्टबिन में फेंक दीजिए। तो ये वाला यूज़फुल हैक सिंक में ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, बहुत ही काम आता है और जितने भी बैड स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाती है। आज की टिप और ट्रिक आपको कैसा लगे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज की टिप आपको कैसे लगे हैं देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद।